नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूं। आज मेरे लिए एक मरतबा फिर खुशी का मौका है। मैं अपने गांव में मौजूद हूं और अपने गांव में होते हुए खुशी सबसे बढ़कर ये है कि खेतों में मौजूद होते हुए आज हम गांव के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इससे बढ़कर खुशी ये है कि आज इस गांव की ही एक टीचर जो यहीं पर पैदा हुई, यहीं तालीम हासिल की और आज यहीं तालीम के शोबे से वाबस्ता है। मेरे साथ आज मिस अफशा नाज़ मौजूद हैं, जिनके साथ हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, कुछ गांव के पस मंज़र के हवाले से बात करेंगे और कुछ जो है वो हम बात करेंगे लड़कियों की तालीम के हवाले से कि किस तरह से तालीम जो है वो ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी, उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो मिस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आज गुफ्तगू करने के लिए। जी वेलकम। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, इसी गांव की बहू हूँ। सही। तो मैंने यहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मैंने कॉन्वेंट ज्वाइन किया। सही। तो वहाँ पे मैंने मैट्रिक आपने यहीं से इब्ने मरियम से है? जी जी, इब्ने मरियम से। यहाँ से फिर मैट्रिक के बाद मैं 2000 में सिस्टर को ज्वाइन किया, कॉन्वेंट ज्वाइन किया और वहाँ मैंने फ़र्स्ट प्रोफेशन किया। 5 साल तक मैं वहाँ रही, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वहाँ से फिर छोड़ दिया और यहाँ आई। तो वहाँ सिर्फ मैंने मैट्रिक ही 5 सालों में मैंने आगे कोई तरक्की नहीं थी की। यहाँ मैं आई हूँ तो फिर मेरे फैमिली ने मुझे FA करवाया। उसके बाद फिर मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की और साथ में मैं टीचिंग कर रही थी, साथ उन्होंने मुझे BA करवाया और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया। यानी इसका मतलब है कि अच्छा हस्बैंड, अगर सपोर्टिव हस्बैंड है जी, तो आपके लिए शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां, ये आपने भी देखा होगा कि वो समझती हैं कि उनकी ज़िंदगी शादी से पहले ही है, लेकिन अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो आपके लिए जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी के बाद भी मौके आगे बढ़ने के। जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने तरक्की की। और उसके बाद फिर मेरे बेबी भी थे साथ में, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, साथ में उनको भी लुक आफ्टर करती रही हूँ। फिर जब वो छोटे थे तब मैंने टीचिंग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर मैंने रीजॉइन किया है। तो अभी ये खुदा का शुक्र है कि अभी भी ये घर पे हैं, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट है कि बच्चे छोड़ जाती, छोटी बच्ची या कभी साथ भी ले जाती हूँ। तो यहाँ टीचिंग का मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है, लेकिन सम टाइम जो है बॉयज़ को देख के काफ़ी डिसहार्ट होती हूँ कि गर्ल्स पे तो हम फोकस करते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन पे। बिल्कुल, ये जैसे मैंने भी इंट्रो में शुरू कहा कि हम लड़कियों की तालीम के हवाले से बात करेंगे। लड़कियों की तालीम पे वाकई हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लड़कों के लिए हमारा जो घरों में भी डिस्कशन नहीं होती, और जो आपने बात की जैसे कि स्कूल का उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ हम उनके लिए बात कर सकें। तो मोस्टली जो बॉयज़ हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है सिस्टर्स के स्कूल में 8th तक। 8th के बाद वो दूसरे गांव में जाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मैट्रिक नहीं क्लियर कर पाते। और कुछ लड़के हैं जो 8th के बाद पढ़ते ही नहीं हैं और कुछ जो हैं वो 9th कर लेते हैं, 10th मतलब अंडर मैट्रिक होते हैं, छोड़ देते हैं। और हमारे बड़े कह देते कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, कुछ नहीं होता, कमा लेंगे, रोटी कमा लेंगे। लेकिन सिर्फ रोटी कमाना ही काफ़ी नहीं है। आगे हमारा फ्यूचर है ये लड़के, तो हमें इनको ब्राइट करना है, इनको हमने एजुकेट करना है ताकि ये आने वाले दौर में अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकें, रन कर सकें। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो वो अपने बच्चों को आगे वेल एजुकेटेड करेंगे ना। सही। जैसे आपने कहा आप क्योंकि इसी गांव से हैं, आपकी पैदाइश भी यहीं पर है, फिर आप अभी यहाँ रहती हैं, आपने देखा है कि आम तौर पे जो घरों का माइंडसेट है वो माओं का ज़्यादातर काम जो है वो घर के काम है या खेतों के काम जो है वो उन्होंने करने होते हैं। तो इस दौरान तो वो जो बच्चों की तरबियत है या जो उनकी अपनी तालीम है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। तो कितना मुश्किल होता है आज का दौर, क्योंकि खेती बाड़ी का एक स्टाइल भी डिफरेंट हो चुका है, घरों का माहौल बदल चुका है, तालीम का एक सिस्टम बिल्कुल जो है वो फ़र्क हो चुका है, जिसका आपने जिक्र किया कि पहले शायद बहुत ज़्यादा सहूलियात स्कूल में होती थी। पेरेंट्स अगर नहीं भी पढ़े लिखे थे तो आज बच्चों को गाइड करने के लिए असातिज़ा थे या स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन अब जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है और पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि वो माएँ जो पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, जिन पर घर के जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे वक्त दे सकें, उनकी तरबियत कैसे कर सकेंगे?
ان کے لیے میرے خیال میں کہ کوئی ہمیں سم ٹائم لائک اسکول میں ہی کوئی ایسا پروگرام ارینج کرنا چاہیے جس میں جو مائن پڑھی لکھی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی ایسی ٹریننگ ایسی ورک شاپس دی جائیں جس کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں تاکہ جو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے ان کا اچھے طریقے سے کر سکیں. اور کچھ نہیں ہے تو ان کو چھوٹی موٹی مطلب ایسی ٹریننگز دی جائے. اگر بالکل ان پڑھ ہیں ان کو جو تعلیم بال گیا ایسا کوئی اسکول بنایا جائے تاکہ وہ تھوڑا بہت پڑھ کے اپنے بچوں کو گھر میں گائیڈ کر سکے. اب ہر پیرنٹس تو نہیں ہے ٹیوشن افورڈ کر سکتا, تو ٹیوشن کے علاوہ بھی بچوں کو گھر میں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مسٹ ہے کہ جو لڑکی ہیں وہ بھی پڑھی لکھی ہوں اور جو لڑکے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوں تاکہ وہ ایک فیملی کو رن کریں گے, اور دونوں کا پڑھا لکھا ہونا مسٹ ہے. صحیح, آپ نے بہت اچھی بات کی. ایک میں اور یہاں سے آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے جو دیکھا ہے گاؤں ہمارا جہاں پر ایک اچھا اسکول تھا, اچھا ایک سسٹم تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کے سمجھتے ہیں ہمارے گاؤں نے اتنی ترقی کیوں نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی؟ بہت ساری اس میں بہت سارے لوگ ڈس ایگری شاید کریں, بہت سارے پوائنٹس میں ہم نے ترقی کی ہے, لیکن جس لحاظ سے تعلیمی میدان میں یا اوور آل ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہمارے اسکول میں پہلے ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اب نہیں ہے. صحیح, لائک وہی بات پہلے والی آ جاتی ہے کہ پہلے لڑکے کو ایجوکیشن تھی, ایک کمپٹیشن تھا تو لڑکے پڑھ لیتے تھے. اب جب کہ لڑکوں کا الگ سسٹم کر دی وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, تو اسی وجہ سے ترقی جو ہونی ہے وہ لڑکوں کی بدولت ہی ہونی ہے ہمارے گاؤں میں. اب یہ لڑکوں کی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی جا رہی, اور بہت سارے لڑکے ہیں جو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں, کوئی بلیئرڈ پہ بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ یہی وجہ کہ وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی مصروفیات نہیں ہے. ہاں جی, ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. اور اگر یہی ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز ہوں, اسکول جائیں, وہاں گیمز کریں, اس طرح کی چیزوں میں وہ ٹائم اپنا لگائیں, نہ ان کو ٹائم ملے اس طرح کے کاموں میں, تو جب وہ فری مائنڈ ہیں ہر وقت تو وہ پھر ادھر ادھر گائیڈ کرنے والا نہیں. یہی وجہ کہ ہمارا گاؤں اس لحاظ سے ترقی نہیں کر سکا. صحیح. اب میرے خیال میں تو جو میں نے پھر آپ سے یہ دیکھا, یہ کچھ میں نے جو آبزرو کیا ہے, پھر تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو مل کے اس حوالے سے سوچنا پڑے گا تاکہ اگر اپنا جو گاؤں ہے اس کا مستقبل محفوظ بنانا ہے تو خاص طور پہ یہ جو ینگسٹرز ہیں بیچارے جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, جن میں پوٹینشیل بھی ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ ایک ڈائریکشن لیس ہیں, کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, تو اس میں آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کے کوئی کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان بچوں کے لیے کوئی اچھا اسکول بنائیں, کوئی اچھا کوچنگ سینٹر ہو, کوئی ایسا جو ہے وہ کمپیوٹر سینٹر یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکے, ان کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی جا سکے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمارے جیسے ریلیجس ہیں, ہمارا جیسے پہلے اسکول تھا آلریڈی ہمارے پاس بلڈنگس ہے, لیکن اس کو کیا کرنے کی تھوڑا سا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس ٹائم, تاکہ کوئی ہمارا جو ریلیجس لائک ہمارے جو پریسٹ ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے, ہمارے بشپ صاحبان کو دینی چاہیے تاکہ ہمارے لڑکوں کی اسپیشلی جو ہے ایجوکیشن کو فوکس کیا جا سکے. گرلز کے لیے تو سسٹرز کر رہی ہیں, کافی اسٹرگل کرتی ہیں, بٹ بوائز کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. تو مسٹ ہے کہ ہمارے بڑے اس کے اوپر غور و خوض کریں اور اس پہ کام کریں تاکہ ہمارے بوائز کا فیوچر جو ہے برائٹ ہو سکے. صحیح, آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سم اپ کر دیا, لیکن میں چاہوں گا کہ دو ایسی باتیں جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں جہاں جہاں بھی, نہ صرف وہ پاکستان اپنے گاؤں میں, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ کون سی دو باتیں ہیں جس پر انہیں عمل کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو اپنے گاؤں کا مستقبل بہتر بنا سکیں اور ہم ایک جو ہے وہ روشن اپنے گاؤں کا ایک جو فیوچر ہے جس کے بارے میں ہم سب پریشان ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, اس کے بارے میں کوئی ہم پریکٹیکل کام کر سکیں؟ جی, اس کے لیے فرسٹ آف آل تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن فوکس کیا جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر بچہ بھی ایک لیول کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ بچے ہیں جو ذہین ہیں, کچھ فتین ہیں, اس طرح کیٹیگریز ہیں,
तो उसके मुताबिक अगर जो बच्चे हम देखते हैं कि ये एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी सही। वो नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत है ताकि वो ट्रेनिंग करें, ताकि इन फ्यूचर वो अपना अच्छा रोज़गार कमा बिल्कुल, उस सकें। जो स्किल्स की बात जी, आपने की, हाँ कि बहुत जी। सारे बच्चे जो है वो जी। पढ़ नहीं पाते या जी। जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो, स्किल जी, बेस हो, जी। जहाँ वो स्किल सीखें, या उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम हो कि उनको कहीं ऐसे इदारों में जो है वो दाखिल करवाया जाए ताकि वो जी। स्किल सीख सके। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज की जो हमारी गुफ्तगू थी ये दर हकीकत बुनियादी हमारा फोकस अपने गाँव के हवाले से था, और इसका मकसद ये है कि हम डायलॉग करने की कोशिश करें, हम कुछ मुस्तकबिल में लाहे अमल इसका जो है वो अपना सके, ताकि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको एक बेहतर रोज़गार दिया जा सके, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सके, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तमाम तर इख्तलाफात को, अपनी ज़ाती अना को एक साइड पे रखते हुए गाँव के इज्तमाई मफाद के लिए, जिसने हमें ये पहचान दी है, जिसने हमें ये नाम दिया है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी मुकाम पे चले जाएं, लेकिन आपकी पहचान उस जगह से है जहाँ से आपके आबाओ अजदाद की जड़ें हैं, जहाँ पर उनका जो है वो जस्ते खाकी सपुर्दे खाक है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस तरफ सोचना होगा, हमें मिलकर काम करना होगा कि हम अपने नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। ये सिर्फ़ इस गांव के लिए नहीं, वो लोग भी जो देख रहे हैं, किसी भी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शहर से, कस्बे से, मुल्क से रखते हैं, उन्हें पे बैक करने की ज़रूरत है कि वो अपने उस माशरे को, उस गाँव को, उस मकाम को जिसने उन्हें ये पहचान दी है, उसके लिए ज़रूर कुछ ऐसा करें कि वो मुस्तकबिल में उनके लिए एक ख़ुशी का बायस हो कि उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए कुछ ना कुछ किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।